नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आज जैसा कि मैं अपना खेत घूमने आया हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसमें पूरी फसल लगी हुई है। तो जैसा कि मैं सोचा आप लोग के समक्ष एक विचार प्रस्तुत करूँ। विचार हमारा ये है कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है। हमारा युवा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहूँगा। कि जैसे आज राजनीतिक पार्टी हो गई या धार्मिक पार्टियां हो गई या संगठन हो गए, सभी में हमारा युवा प्रोटेस्ट का हिस्सा बन के अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अपना पढ़ाई करने का और कोई आयाम स्थापित करने का समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे समय को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो है कि अपना पैर मजबूत करना होगा। हमें जो है कि अपना जो है कि व्यापारिक सिस्टम मजबूत करना होगा, अपना शैक्षिक सिस्टम मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे दूसरे के बहकावे में आ कर के अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। आज मैंने देखा है, आज मैंने कई ऐसे मौर्य समाज के ही लोगों का पोस्ट पढ़ा, जिसमें हिंसात्मक शब्द लिखे हुए हैं, जिसमें तमाम प्रकार के जो है कि भावनाओं को आहत करने वाले। हाँ, दूसरे के धर्म के ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं आपका धर्म समझ रहा है तो आप भी लिख सकते हो। लेकिन आपस में यानी सनातन में कौन-कौन लोग आते हैं? हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं और भी तमाम प्रकार के निरंकार लोग हैं, सभी आते हैं। तो आपस में ये सब लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है कि ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज तमाम प्रकार के वक्फ़ बोर्ड कब्ज़ा कर रहा है, कहाँ गए अशोक के वंशज? कोई कह रहा है कि कुछ, कोई कुछ। तो ऐसे तमाम प्रकार के टीका टिप्पणी करने वाले जितने भी हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, कितने बड़े-बड़े सरकारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जो अरबों-खरबों में खेल रहे हैं, कितने नेता मंत्री अरबों-खरबों में खेल रहे हैं। जब वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस खेत के मूली हो? तो इसके लिए युवाओं, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने भविष्य पे ध्यान दो। और मैं आपको बताऊँ कि अगर मुसलमान भारत में आए हैं, तो मुसलमान को भारत में बुलाने का कार्य कोई और नहीं है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो है कि फॉरवर्ड क्लास के लोगों द्वारा ही पूर्व काल में बुलाया गया था, व्यापार करने के लिए, अपने राजा को मरवाने के लिए। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अपना भविष्य बर्बाद ना कीजिए। और विश्व मौर्य परिषद के सिपाहियों, आप भी, विश्व मौर्य परिषद किसी प्रकार से राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। विश्व मौर्य परिषद एक सामाजिक संगठन है, मौर्य राजवंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पद चिन्हों पर चलने वाला संगठन है। और तो और यह मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। तो इसके लिए आप सभी लोग विश्व मौर्य परिषद का सहयोग कीजिए, समर्थन दीजिए और जो हो सके उस प्रकार से कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे समाज की सुरक्षा, भारतीय समाज की सुरक्षा, भारतीय सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा, भारतीय इतिहास के विरासत को संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षित रखना। और तो और जो भारतीयता से संबंधित है, उसको फिर से पुनर्विकसित करना। क्योंकि हम नहीं चाहते, चाहे वो हिंदू धर्मावलंबी हो, बौद्ध धर्मावलंबी हो, सिख धर्मावलंबी हो, जैन धर्मावलंबी हो, हमें किसी से कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि गांव एक होता है, घर ढेर सारे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबका अपना अपना घर होता है, लेकिन जब गांव की बात आती है तो सभी लोग गांव के साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिर जो है कि अपना अपना घर मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। वैसे सभी लोग अपना अपना समाज मजबूत करने के लिए कार्य करो। और रही बात कि हिंदू खतरे में जा रहा है, धर्म खतरे में जा रहा है, तो आज बड़े-बड़े कथावाचक हैं जो 10-10 लाख रुपए लेते हैं, 50-50 लाख रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टारों में रहते हैं, सबको मोह माया से दूर रखते हैं और अपने उसी मोह माया के चक्कर में उलझे रहते हैं। ढाई-ढाई कुंटल के मठ और मंदिरों में बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? खाली अंदर से चिल्लाते हैं, ये कर डालो, वो कर डालो। करता कौन है? हमारे देश का युवा, जो देश का भविष्य है, उसको जो है कि सब बर्बाद कर रहे हैं, हिंसा में झोंक दे रहे हैं। जबकि इनका काम है भारत के भविष्य का निर्माण करना। और तो और अगर कहते हैं कि ये 400 पार ले आए होते, अरे भैया, जितना पहले आया था उसमें कुछ कर ही नहीं पाए। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर सच में जो है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना है, सुव्यवस्थित करना है, तो आज जैसे कश्मीर घाटी में सेनाओं को खुली छूट दे दी गई थी, चाहे कोई भी हो, उसको जो है कि तुरंत गोली मारो, किसी प्रकार का हो। तो ऐसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए,
यदि भारत के विरुद्ध कोई जा रहा, भारतीय तिरंगे के साथ कोई भी खिलवाड़ कर रहा है, इसके अपमान में अगर किसी प्रकार के शब्द बोल रहा है, भारत के विरुद्ध कोई शब्द बोला जा रहा है, तो उसको तुरंत जो है कि गोली मारने का आदेश हो, तब जा कर के सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। ये संगठन, पार्टी, ये मेरी पार्टी ने किया, मेरे संगठन ने किया, मेरी बिरादरी ने किया, ऐसे करते रह जाइए फिर। और मैं आज भी कहता हूँ, छोटे-छोटे टुकड़े पे शासन करने वालों को चक्रवर्ती बना दिया गया, छोटे-छोटे टुकड़ों पे शासन करने वालों को चक्रवर्ती बना दिया गया, और जिसने समूचे पृथ्वी पे शासन किया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनको इतिहास से हटा दिया गया। यह कि कोई और नहीं कर रहा है। यह जो है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा समझते हैं वो हैं, और जो अपने आप को नीचा समझता है, ये दोनों की मिली भगत से इनको हटाया गया है। नहीं तो आज भी देख लीजिए, धरती के किसी भी देश में देख लीजिए, पृथ्वी के किसी भी देश में देख लीजिए, अगर आप ज़रा भी कहेंगे आप मौर्य समाज से आते हैं, तो आपका बहुत मान सम्मान होगा। लेकिन यदि दूसरे समाज का नाम आप लेंगे तो कहीं कोई पहचानने वाला नहीं है। कितने प्रयागराज से एससी समाज के लोग हैं, कितने प्रतापगढ़ से हैं, कितने कहीं से हैं, एससी समाज के हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वो जो है कि मौर्य बता कर के कोई चीन में है, कोई जापान में है, कोई कहीं-कहीं जो है कि जा कर के बड़े-बड़े होटल चला रहे हैं, बहुत अच्छा खासा सम्मान पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप मौर्य हैं, मौर्य बन के रहिए। आज कहीं भी मौर्य का अवशेष मिलता है तो वहाँ पर नवबौद्धिस्ट, जिसको आजकल की भाषा में आजकल की युवा नीला फंगस कहने लगी, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कहती है ये सब बौद्ध है। अरे भैया, हम आज वो फिर बता रहे हैं कि अगर सम्राट अशोक नहीं होते, बौद्ध कौन है कोई नहीं जानता। कितने लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के गुरु बुद्ध थे, तो उन बेवकूफ़ों को, नालायकों को मैं कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक के जन्म में और गौतम बुद्ध के जन्म में 259 वर्ष का डिफरेंस है, तो ये गुरु शिष्य कैसे हो गए? फिर कहेंगे उन्होंने मान रखा था। ऐसा कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपा गया है। एक राजा का राजधर्म होता है अपने राज्य का विस्तार करना, ठीक है? उनकी रणनीति थी, वो तब का डिमांड था, तब का मांग था, वो तब उन्होंने किया, तब का कालखंड था। लेकिन आज का समय है कि जो विनम्रता से पेश आए उसको विनम्रता से पेश आओ। जैसे ही कड़ा होता है आप भी कड़वाहट लाओ। जैसे ही युद्ध का आगाज़ होता है, मारो नेस्तो नाबूद हो जाए। ऐसे ही जो है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल आगे कर लोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपकी बहन बेटियाँ, आपकी माताएँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, सब नोच ली जाएंगी। इसके लिए आप लोग सतर्क हो जाइए। और तो और मैं खुल के कहूँगा, सभी समाज से ज़्यादा खतरनाक मुसलमान हैं, इसके लिए मुसलमानों से किसी प्रकार का संबंध मत रखिए। किसी भी प्रकार का संबंध मत रखिए, किसी प्रकार का व्यापारिक सिस्टम मत रखिए, परित्याग कर दीजिए उनका। कोई नहीं, हम तो अपने यहाँ की बात बताते हैं, हमने अपने यहाँ लागू कर रखा है। कोई भी अकीर फ़कीर आता है, हम उसको प्रेम से पहले वापस करते हैं, नहीं वापस जाता, थोड़ा-सा कड़ाई से पेश आते हैं, फिर नहीं वापस जाता, हम लाठी लेके पेश आते हैं। अंततोगत्वा क्या करते हैं, उसको भगा ही देते हैं। हमारे घर के दरवाजे पे किसी भी अकीर फ़कीर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये ना हमारे मौर्य काल में तो कभी थे, ना हमारे मौर्य काल में इनका जन्म हुआ था। इनका ऐसे कीट पतंगों का जन्म कब हुआ है, भगवान जाने। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी लोग सावधान हो जाएँ और जागरूक बनें, और आपस में, चाहे ओबीसी रहो, चाहे एससी रहो, चाहे एसटी रहो, चाहे जनरल रहो, सभी लोग मिल कर के अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करो और आपस में मिलजुल करके रहो। और मैं आज भी कहता हूँ, ये जो 2.5 कुंटल के लोग सूचना जारी करते हैं, धर्मादेश जारी करते हैं, तमाम प्रकार के शंकराचार्य बने बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा देश को गर्त में भेजने वाले यही लोग हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने तो बैठ के 12 व्यंजन 56 भोग ले रहे हैं, एयर कंडीशन की हवा ले रहे हैं, और आपको आग में झोंक रहे हैं धार्मिक हिंसा के प्रति। तो आप लोग सावधान हो जाइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिस किसी को संपर्क करना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, वो बेझिझक संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय श्री चंद्रगुप्त मौर्य।